जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और पहलगाम हमले के बाद भारत ने जो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शंस लिया उसका रिएक्शन तो क्या कहें, लेकिन भारत जो है लगातार पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेता नजर आ रहा है, चाहे डिप्लोमेटिक हो या फिर इकोनॉमिकल हो या फिर आप डिजिटल डिजिटल स्ट्राइक भी पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने छेड़ दी है। पाकिस्तान के जितने भी मीडिया चैनल्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या हैंडल्स हैं उन सबको बैन किया जा चुका है, जिसमें यूट्यूब चैनल्स भी बैन हो चुके हैं। और इसी सब के चलते जो भारत और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, टर्की ने C-130 हरक्यूलिस पाकिस्तान को दिए हैं 6, और चाइना का आप सब जानते हैं कि J-17 और ये सारा कुछ। तो जिस तरह से टर्की और चाइना पाकिस्तान को आर्म कर रहा है और भारत एक के बाद एक कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ ले रहा है, लेकिन ये सब भी काफी नहीं लग रहा है क्योंकि भारत में काफी आक्रोश है। क्या भारत कोई काइनेटिक एक्शन लेगा, क्या कुछ होगा, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ उमेश जी हैं। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक जो एक्शन लिया है, या कहीं जो एक प्रॉपर एक क्रैकडाउन चल रहा है, उस सब के बीच में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई है और बहुत सारे मीडिया सोशल मीडिया चैनल्स के प्लेटफॉर्म्स को बैन किया जा चुका है, जिसमें इंडिपेंडेंट चैनल्स भी हैं। और इस सब के का रिएक्शन ये आया है कि मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ चुकी है, मेरे कंटेंट को स्पैम कैटेगरी में रिपोर्ट किया जा रहा है और मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ चुकी है और मुझे वार्निंग मिल चुकी है। जबकि सब जानते हैं कि मेरा कंटेंट एकदम ओरिजिनल होता है, कहीं पे ऐसी कोई स्पैमिंग या मिसलीडिंग कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें हो रही हैं। आप वो तो चलिए एक अलग बात हो गई, लेकिन ये सब जो हो रहा है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, आप पूरे इस सिनेरियो को? देखिए अंबर जी, भारतीय सरकार ने सबसे पहले तो बीबीसी को भी नोटिस दिया है, क्योंकि बीबीसी ने क्या किया अपनी रिपोर्टिंग में, जो टेररिस्ट थे उनको मिलिटेंट्स बताया। मिलिटेंट्स बता के एक तरह से ये बताना चाहते हैं कि ये स्टेट एक्टर्स है, जबकि टेररिस्ट जब होता है तब इंटरनेशनल पाकिस्तान कॉन्स्पिरेसी होती है। नैरेटिव, ऑफ कोर्स तो यही पाकिस्तान का नैरेटिव भी था। हाँ, तो ये इसके हिसाब से ये फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर को कॉम्बैट करने के लिए भारतीय सरकार ने पहले बीबीसी के यहाँ के इंडिया ऑफिस को बोला है कि आप इनसेंसिटिव है फॉर द पीपल हु हैव बीन किल्ड, फॉर द हिंदूज हु हैव बीन किल्ड इन पहलगाम। आप पाकिस्तान के जो टेररिस्ट जो हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये चीज को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, व्हाइट वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह से बताना चाहते हैं कि भारतीय सरकार ऑपरेशन है और ये लोग एक मिलिटेंट्स होके स्टेट के अंदर से ये लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, दिस इज अ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और वो टेररिस्ट है। और सेकंड, आपने जो बताया कि पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स के ऊपर एक डिजिटल स्ट्राइक कर दी है। बताया जाता है कि कुछ 26 या 27 यूट्यूब चैनल्स को उन्होंने बैन कर दिया है, जिसकी कलेक्टिव व्यूवरशिप इज अराउंड 7 to 8 करोड़। और 8 करोड़ के अंदर कितना कंटेंट जनरेट होता है, और इसका मोनेटाइजेशन बेनिफिट पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को हो रहा है। और इसके लिए भारतीय सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक भी किया है। सेकेंड, ये जो यूट्यूबर्स थे, ये भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मशीनरी चला रहे थे। वो बता रहे थे कि भारतीय फौज ने ये काम किया है। वो पाकिस्तान के एक्ट्स को एक तरह से नॉर्मलाइज कर रहे थे। हिंदू मुस्लिम्स का यहाँ पे एक तरह से कम्युनल वायलेंस इरप्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ये देखिए कि भारतीय सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। दिस इज अ फिफ्थ जनरेशन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर विच इज बीइंग कैरिड बाय ऑल दिस यूट्यूबर्स। आप सोच लीजिए, कोई इस्लामाबाद में बैठ के कोई यूट्यूबर पाकिस्तान आर्मी की बुराई कैसे कर सकता है? उनके जो चीफ नहीं बोलूंगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, द चीफ टेररिस्ट आसिफ मुनीर के अगेंस्ट वो कैसे बोल सकता है? तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट DGISPR का उनको सपोर्ट है। और ये बात सही है कि उनके ऊपर एक तरह से डिजिटल स्ट्राइक किया गया, जिसके कारण जो कंटेंट लेंगे भारतीय व्यूअर्स, उनको सही कंटेंट मिलेगा। और भारतीय सरकार ने ऑलरेडी बोल दिया है कि यूट्यूब चैनल्स को और बाकी जितने भी ये भारतीय यूजर्स है, उनको बोल दिया है कि आप ऑपरेशनल डिटेल्स नहीं दे सकते। भारतीय सरकार क्या करने वाली है, भारतीय डिफेंस फोर्सेस क्या करेगी, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। और मैं मानता हूं आपकी बात कि आपने एक हाईएस्ट लेवल ऑफ एथिक्स फॉलो किया है,
यू हैव नेवर गॉन इनटू, वो बोलते हैं ना थंबनेल्स, सब ऑप्टिमल थंबनेल्स आपने कभी नहीं लगाया है। आपने हमेशा मीडिया की जो गाइडलाइंस है वो फॉलो की है। बस यही एक चीज है कि हमारे जो लोग हैं सस्ती लोकप्रियता के हिसाब से आगे चले जाते हैं। यू आर मेंटेन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स एंड एथिक्स। और एक और एक चीज है, आप जिस रिलीजन से आती है उसके अंदर आपको एक प्रोग्रेसिव वॉइस समझा जाता है। आप प्रोग्रेसिव वॉइस भी है, तो आपके ऊपर अटैक भी पहले आएगा, क्योंकि बाकी लोगों पे नहीं आएगा, सबसे पहला अटैक आपके ऊपर ही आएगा। ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो आपको ये सब चीजें रेडी रहना चाहिए। एक तरह से बोलते हैं कि यू शुड टेक इट एज अ प्राइड कि आपके ऊपर स्ट्राइक आया। देखिए, आप मैं आपको बोलूंगा कितने सीक्रेट एडमायरर्स है आपके, दैट दे आर स्केर्ड अबाउट यू, रिपोर्टिंग कर I रहे हैं। just love it. I just love it. तो यू शुड बी, आई एम टेलिंग यू, यू शुड बी हैप्पी दैट दैट Yes, I'm डीजीआईएसपीआर। happy. I don't bother. उनको लगता है कि शायद YouTube से जिंदगी चलती है, बट YouTube तो हम अपने देश के लिए करते हैं, एक नैरेटिव को काउंटर करने के लिए जो भारत के खिलाफ नैरेटिव होता है। और जैसा कि मैं बोलती हूँ कि YouTube पे आने का मेरा अपना कभी भी कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था। इट वाज तारिक अंकल हु वांटेड मी टू जॉइन YouTube एंड आई विल ऑलवेज बी डूइंग दैट, आई विल कंटिन्यू डूइंग दैट। जी। So that's why I'm telling you the DGISP is scared of you. So that's why they are doing a digital strike. बाकी किसी का वो तो किया नहीं है। So आपके कंटेंट में अच्छा है। आप हम लोगों ने 4-5 और दिन वो पहले बोला वीडियो था। उमेश जी इनफैक्ट आप ही के साथ थी वो वीडियो, जिसमें हमने पूरा इस पूरे जो पुलवामा और ये सारा डेवलपमेंट पे हमने बात की थी। उसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो स्पैमिंग मिसलीडिंग हो। एकदम प्योर सिंपल डिस्कशन था, और उसको स्पैम में रिपोर्ट करके मेरे चैनल पे स्ट्राइक भेजी गई है। जी। इनफैक्ट आपको याद होगा 4-5 दिन पहले हमने चाइनीज इन्वॉल्वमेंट बताया था। आज जी। मीडिया चैनल चाइनीज इन्वॉल्वमेंट बता रहे हैं। वी वर द फर्स्ट टू रिपोर्ट कि भारतीय सरकार तालिबान से बात कर रही है, और उसी वीडियो पे स्ट्राइक किया इन्होंने। हमने भी एग्जैक्टली। बोला था बलूचिस्तान के ऊपर, मतलब बलूचिस्तान के साथ भारतीय सरकार का कुछ ना कुछ रहेगा, मल्टी फ्रंट वॉर होगा। टुडे अंबर जी, एवरी अदर, वो सेम वीडियो यूट्यूब ने रिमूव कर दी है जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, और उसी के चलते मेरे चैनल पे स्ट्राइक भी आई है। यस, तो दिस मीन्स दैट हम सही चीजें बोल रहे हैं। वी आर टेलिंग, वी आर एक्चुअली गोइंग ऑन द राइट पाथ। हम, हमारा एनालिसिस सही है। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। और आगे भी बता देता हूँ, पाकिस्तान को सपोर्ट, ब्रॉड बेस्ड सपोर्ट 2 कंट्री दे रहे हैं। एक तो है टर्की और एक है चाइना। चाइना ने PL-15 जो बीवी रैम मिसाइल्स है, वो अपने J-17 J-10 में वो डालने के लिए दे दी है। और टर्की ने जो हरक्यूलस 6 C-130 विमान सी होता वन। है, ये मिलिट्री कार्गो प्लेन्स होता है, इसके अंदर हथियार दे के भेजे हैं। आप सोचिए 6 से 7 प्लेन्स ऐसे उतरे हैं। और टर्की और चाइना पाकिस्तान का नाजायज बाप है। आप ये चीज नोट कर लीजिए। ये हमेशा उनको सपोर्ट करेंगे। और जो भी बोलता है कि चाइना ने वाट लगा दी है, ऐसा कभी कुछ होता ही नहीं है। अगर आपको याद होगा 1998 में जब हमने पोखरण विस्फोट किया था, लेट हमारे डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस जी ने बोला था, चाइना इज अवर एनिमी नंबर 1। मुझे याद है वो हेडलाइंस। तो आज वो सही होती नजर आ रही है। आज 27 साल बाद जॉर्ज फर्नांडिस जी नहीं है, बट ही वाज द फर्स्ट इन 1998 व्हेन ही कंडक्टेड द न्यूक्लियर स्ट्राइक, ही सेड दैट चाइना इज आवर एनिमी। और आपने ये देखा है कि कैसे भारत के कितने जगह एक तरह से, अगर जो भारत की ऑपोजिशन पार्टीज है वो पाकिस्तान के गुण गा रही है। आपने देखा होगा कि कर्नाटका कांग्रेस में वहां पे लोग बोल रहे हैं कि वी आर, वो एक तो जिसका जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, इट इज अमेजिंग। और वहां पे बताया जाता है कि कुछ लोगों ने पाकिस्तान फ्लैग जमीन पे रखा था, रोड पे रखा था, उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। आप ये सोचिए, इतने सिंपैथाइजर्स बैठे हैं। और एक और एक चीज है, भारतीय सरकार ने ये डिजिटल स्ट्राइक करके देश के अंदर जो मिस इन्फॉर्मेशन है, 5th जनरेशन वॉरफेयर है, उसको बंद कराया है। अंबर जी, थोड़ा तो आपको एक तरह से आपको सहना पड़ेगा। यू विल हैव टू फेस यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस एंड ब्रंट फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। यू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू गेट ऑल द बुकेस एंड ब्रिकबैट्स। एनीथिंग फॉर माय बिलव्ड इंडिया। मुझे तो इस बात की खुशी है कि ये गुस्सा मेरे ऊपर निकल रहा है। कोई बात नहीं है, मैं ये जो
क्या बोलना चाहिए, ये रिएक्शन बहुत सालों से फेस करती आई हूँ। इनफैक्ट मेरा ट्विटर अकाउंट भी इन लोगों ने हैक करवाया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मुझे ट्विटर से हटा लें, कहीं से भी हटा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जो काम कर रही हूँ, मैं करती रहूँगी। जी, लेकिन हम टर्की और चाइना की बात कर रहे हैं, जिस तरह से टर्की और चाइना पाकिस्तान को आर्म कर रहे हैं, ऐसे में ये बात तो क्लियर हो जाती है कि पहले तो ये हो रहा था कि चाइना नहीं आएगा पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन अब धीरे-धीरे स्थिति क्लियर होती जा रही है। चाइना खुला समर्थन दे रहा है पाकिस्तान को, और टर्की तो है ही उनके साथ। और टर्की वो कंट्री है, जब टर्की को ज़रूरत थी तो भारत सबसे पहले ह्यूमैनिटेरियन एड दी थी, डिस्पाइट इंडिया और टर्की के बीच में रिश्ते सही नहीं थे। जी। देखिए, जब आपको मालूम है टर्की में भूकंप आया था, आपने सही बोला, इंडिया वाज़ द फर्स्ट कंट्री टू रश ह्यूमैनिटेरियन एड टू टर्की। और आप ये भी देख लीजिए, भारतीय सरकार चुप नहीं बैठी है। आपको मालूम है कि कैसे हमारे पास हाइड्रो बॉम्ब है। अब हम जब चाहें वो नल खोल सकते हैं, पानी बह जाएगा, जब चाहें उसको बंद कर देंगे, तो पानी जी। रुक जाएगा। तो एक हुँ। तरह से पाकिस्तान परेशान हो चुका है। बताया जी। जाता है दे आर स्पीकिंग टू काउंसुलेट्स इन ईरान, चाइना, यूके, सऊदी अरेबिया, सब जगह से बोल रहे हैं कि भारत को बोलो कि आप इसके ऊपर आप हम पे कार्रवाई मत करिए। अब वो हुँ। ख्वाजा हसीस जो बहुत दिन से बोल रहा था कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स भी है, वो कल बोल रहा था कि भारत के लिए हम लश्कर को कंट्रोल कर लेंगे। सर, इतने हुँ। दिन आप कहाँ क्या कर रहे थे? आप झक मार रहे थे क्या? हमें ये पूछना चाहिए। अब इनकी बातचीत में टोन में चेंज हो गया है। इन्होंने अपने आउटडेटेड इक्विपमेंट सब उठा के बॉर्डर पे डाल दिए हैं। अब इनको हुँ। अपनी अवाम को दिखाने के लिए इन्होंने पूरा मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस कर लिया है। भारतीय सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। भारतीय सरकार ने क्या किया, अपने कुछ प्लेन ऊपर उड़ा दिए। इनका पूरा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट उठ के बाहर आ गया। तो आप ये देखिए, भारतीय सरकार अपनी टाइम पे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अटैक करेगा। बहुत सारे हुँ। लोग चाहते हैं कि भारतीय सरकार इमीडिएटली अटैक करे। आज पाकिस्तान इज़ वॉर रेडी, वो अलर्ट है। जब जब वो थक जाएगा, तब भारतीय सरकार उनके ऊपर हमला करेगी। वो भारतीय सरकार के ऊपर है, वो कभी भी कर सकती है। हमें प्रेशराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और सेकंड, आप प्राउड हिंदू हो, तो इसका मतलब ये नहीं है आप मुसलमानों को गाली दो। अगर आप प्राउड हिंदू हो, तो सेक्युलर हिंदूज़ को जाके पूछो कि वो अपोज़िशन पार्टी को क्यों वोट करते हैं। मुसलमान तो मुझे मालूम ही है बीजेपी के एक साथ है ही नहीं, वो तो ओपनली बोलते हैं। बट हुँ। आप लोग जो प्राउड हिंदूज़ हो, वो सेक्युलर हिंदूज़ की बात नहीं करते हो। तो ये एक चीज़ है कि यहाँ पे ये जो प्राउड हिंदूज़ है, ये एक तरह से पाकिस्तान के ट्रैप में फँस रहे हैं। वो यहाँ पे हाफ फ्रंट को एक्टिवेट करना चाहते हैं ताकि भारत के अंदर कम्युनल राइट्स हो, सिविल मतलब एक एनार्की हो, ये सब चाहते हैं। वही तो चाइना चाहता है, वही तो पाकिस्तान चाहता है कि भारत जले। So it's और now वो 3.5 front, not 2.5 front anymore. यस, इट इज़ अ 3 एंड हाफ फ्रंट वॉर। अब बताया जाता है, हमने हमेशा बोला है कि देयर इज़ एस्टिमेटेड अराउंड 4 टू 5 crores ऑफ मुस्लिम्स फ्रॉम बांग्लादेश स्टेइंग इन हुँ। इंडिया। ये अनऑफिशियली बहुत चैनल पे आ चुका है। आपकी अब पैर दिल्ली से ही आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में पाकिस्तानी निकल गए हैं। क्या अंदाज़ा था कि दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या में पाकिस्तानी होंगे? देखिए, वही तो बता रहा हूँ, आपकी कितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस है। बताया जाता है 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ था, बहुत हुँ। जगह पे डिरेलमेंट हुआ था, सप्लाइज़ नहीं कर पा रहे थे। आपके हुँ। रेलवे लाइन्स पे कौन बैठा है? ये रोहिंग्या ऐसे ही बैठे हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है। प्राउड हिंदूज़ जो अपने आप को बोलते हैं सनातनी, जब हम हुँ। बोलते हैं कि आपका एक ही फोकस है कि योर एनिमी इज़ पाकिस्तान, दे डोंट वांट टू लिसन। उनके लिए एक ही चीज़ है, उनको अपने चैनल की मोनेटाइज़ेशन बढ़ाने के लिए उनको हिंदू मुस्लिम्स का करना है। जबकि इस टाइम पे योर फोकस शुड बी ऑन पाकिस्तान, योर फोकस शुड बी ऑन चाइना, योर फोकस शुड बी ऑन टर्की। हमने अपने चैनल पे कोई भी ऑपरेशनल डिटेल्स नहीं दिया। हमें बहुत कुछ मालूम है कि भारतीय सरकार क्या कर सकती है। वी आर नॉट इवन गिविंग आवर माइंडसेट टू एनी अदर कंट्री। इसके लिए यू नीड टू बी रिस्पांसिबल एज़ वेल। आप प्राउड सनातनी होके प्राउड हिंदू होने से कोई मतलब नहीं है। इफ यू आर गिविंग ऑपरेशनल डिटेल्स टू ऑल टू योर सब्सक्राइबर्स, दीस आर क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। अगर आप मेजर जनरल हो या फॉर्मर रिटायर्ड जनरल हो, आप अपने वेपन सिस्टम्स की बात करोगे, कुछ भी करोगे, सब हुँ। चीज़ों को मालूम पड़ रहा है। पाकिस्तान सब चीज़ देख रहा है। हुँ। आपके माइंडसेट से लेके उसको ऑपरेशनल तैयारी कर लेगा। हुँ। आपको ये समझ में आता नहीं है। आपको सस्ती लोकप्रियता के लिए अपना यूट्यूब चैनल में व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए
उल्टे सीधे आप उसको एक तरह से मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो। मेरे हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट शुड क्लैम्प डाउन ऑन द यूट्यूब चैनल्स व्हिच आर शेयरिंग ऑपरेशनल डिटेल्स आल्सो। आपको मिलिट्री के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो क्या करेगी, क्या नहीं कर सकती है। आपको कोई मोदी जी ने फोन नहीं किया, आपको कोई शाह जी ने फोन नहीं किया, ये बताने के लिए कि हम इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे या हम उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे। वैसे तो हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, इतनी तो नॉलेज हमारे पास भी है, बट वी आर प्रैक्टिसिंग रिस्ट्रेंट। देखिए, सेंसेशनलिज्म से कुछ नहीं होता। ये बहुत क्रिटिकल घड़ी है हमारे देश के लिए और ऐसे में हम ये सब करके जो कुछ कारगिल के समय हुआ, जो हमारी मीडिया ने उस समय गलती की थी, जिसकी वजह से हमारी फौज को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था, वो हम आज नहीं कर सकते। उस समय शायद उतनी जानकारी ना हो, लेकिन आज तो और ज़्यादा वल्नरेबिलिटी हो जाती है क्योंकि सबके पास मोबाइल फ़ोन है, उस वक़्त सिर्फ़ टीवी हुआ करते थे। तो आज हम इतना बड़ा खतरा नहीं ले सकते अपने देश की सुरक्षा के साथ और ऐसे में जब दुश्मन बहुत खतरनाक हो क्योंकि दुश्मन को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, चाहे पाकिस्तान कितना भी कमज़ोर मुल्क हो, लेकिन टेररिज़्म और जिस तरह का नेटवर्क उनका है टेररिज़्म का, ऐसे में पाकिस्तान को हल्के में लेना अ, बिल्कुल भी मुझे लगता है कि एक समझदारी वाला कोई फ़ैसला नहीं होगा। हम सबको देश की सुरक्षा सिर्फ़ हमारी एजेंसीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं होती है कि हमारी फ़ौजें, हमारी पुलिस और सरकार सुरक्षा के का ज़िम्मा लेगा। हम देशवासी होने के नाते हमारा भी ये बराबरी से ये ज़िम्मा है कि हम देश की सुरक्षा में बहुत समझदारी और सेंसिटिविटी के साथ अपना पार्टिसिपेशन दें और आज देश जिस घड़ी से गुज़र रहा है, ऐसे में ज़िम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम ऐसा कोई भी कदम ना उठाएँ, ऐसी कोई भी हरकत ना करें जिसकी वजह से कुछ भी गलत होने के 0.1% भी चांसेस हों। तो ऐसे में सोशल मीडिया पे वैसे तो लोग बहुत उतावले हैं, लेकिन थोड़ा-सा हमें धीरज रखने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा सरकार पे भरोसा रखने की ज़रूरत है क्योंकि जो संकेत मिल रहे हैं, उससे तो ये बात क्लियर है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई बड़ा एक्शन ज़रूर लेगा क्योंकि मोहन भागवत जी ने भी बयान दिया, फिर उसके बाद मोदी जी मन की बात में भी बोल चुके हैं। उससे सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं और जिस तरह से पाकिस्तान घबराया हुआ है दुनिया भर में वो गुहार लगा रहा है और इज़राइल से लेके अमेरिका भारत के समर्थन में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों का यही कहना है कि दुनिया भर के बड़े-बड़े कंट्रीज़ साथ हैं, लेकिन फिर भी भारत ने अब तक कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठाया पाकिस्तान के खिलाफ? तो कदम ऐसे नहीं उठाए जाते हैं, सारी प्रिपरेशंस करनी पड़ती हैं और बहुत सारे स्ट्रैटेजिक मूवमेंट्स होते हैं और उन सबको सोचकर कदम उठाए जाते हैं। ऐसे नहीं क्योंकि आपको गुस्सा है तो अभी आपकी बात मोदी सुनकर के नहीं बेटे तुम गुस्सा मत करो, मैं अभी बम फोड़ता हूँ पाकिस्तान के ऊपर। ऐसा नहीं होता है, सारी चीज़ें सोच समझ कर कदम उठाए जाते हैं। जी, देखिए तो देख, जी। देख, देखिए पाकिस्तान के पास उनकी मर्सिनरी फोर्स है और मर्सिनरी फोर्स जब हमला करती है उनको खर्चा कम लगता है। आज भारतीय एब्सोल्यूटली। सरकार जब मोबिलाइज करती है, कम से कम अगर 5-7 दिन का वॉर चला तो 10 लाख करोड़ का खर्चा हो सकता है, आपको हुँ, नुकसान हो सकता है। भारतीय सरकार क्या कर रही है, मैक्सिमम लिमिटेड कैजुअलिटी के साथ हुँ, मैक्सिमम डैमेज कर रही है पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने क्या किया, अपनी ओवर से हमारी जो प्लेन्स है, ऊपर से उनकी एयर स्पेस से उड़ती थी, उसको बैन कर दिया है। तो अब हुँ, पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है, पर प्लेन उनको 700 टू 800 डॉलर्स मिलते थे। एवरी डे दे आर लूजिंग 75 लाख रुपीस फ्रॉम इंडिया। एंड सेकेंड, इंडिया ने भी एयर स्पेस बैन कर दिया है। अब पाकिस्तान को एवरी डे तकरीबन 4,60,000 डॉलर का नुकसान हो अच्छा, रहा है। सुनिए उमेश जी आपने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने इंडस वाटर सॉरी शिमला समझौता उन्होंने होल्ड किया, उससे किसको नुकसान? पाकिस्तान को नुकसान। हमें तो मौका ही मिल जाता है कि हम एलओसी ये सब क्रॉस कर सकते हैं। अब उन्होंने एयर स्पेस भारत का बैन किया, सोच कर किया था कि भारत तिलमिला जाएगा। हमको तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, तुमको ही नुकसान हो रहा है। तो वो ये सोचिए कि उनके एंकर्स मीडिया वाले कि देखिए बहुत ही समझदारी का जवाब दिया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने देखिए किस तरह से सिखों को छोड़ दिया, सबको बैन कर दिया, उनके अंदर इंटरनल रिफ्ट क्रिएट हो गई। मतलब क्या बोलूँ मतलब बोलना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन अभी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी कि क्या फ़र्क पड़ेगा? हमारे सिखों ने खुद बोला कि भई हम नहीं जाएँगे पाकिस्तान। ये भारत है और तुम क्या हो? ये दिख रहा है पूरे दुनिया को और तुम्हारी औकात तो इस वक़्त पूरी दुनिया देख चुकी है और अब तुम इस धरती से भी मिटने के कगार पर हो। जी, उमेश जी कंटिन्यू प्लीज़। देखिए अंबर जी, अभी हमारे जो भारतीय प्रधानमंत्री और कि आपको मालूम है रक्षा मंत्री और तीनों आर्मी तीनों सेना के चीफ और सीडीएस सीडीएस,
डीएस, डिफेंस हाँ, मिनिस्टर और पिछले पीएम से पिछले लगातार 12 घंटे में 2 बार मिल चुके हैं। तो और कहीं न कहीं वो एक तरह से सिक्योरिटी डिटेल बना रहे हैं कि अपना जो लीक्स होते हैं, पहले उसको प्लग करो। क्या देश के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। आपको ध्यान होगा कि पाकिस्तान अभी बांग्लादेश से सपोर्ट माँग रहा है और यूनुस एक तरह से साँप है, वहाँ पे वो बैठा हुआ है। तो वहाँ पे हमें कुछ भी काम करने से पहले हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर करना पड़ेगा, इंटरनल सिक्योरिटी देखना पड़ेगा। हमने जो इंटरनल सिक्योरिटी मेजर्स लिए हैं, उससे ही पाकिस्तान को बहुत फ़र्क पड़ गया है। उनके लोग जो यहाँ पे मेडिकल के लिए आते थे, उनको फ़र्क पड़ गया है। अभी उनको बोला है कि बाहर अपना बोरिया बस्तर बाँध के निकलो। अब मालूम पड़ा है कि कितनी इन भारतीय महिलाएँ पाकिस्तान में शादी हो चुकी है, पर भारतीय पासपोर्ट लेके बैठी हैं। अब वो भारत के बेनिफिट्स ले रही हैं और एक तरह से ये सब चीज़ें अभी समझ में आ रही है। और आपने देखा है कि भारतीय जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, उन लोगों को बता दिया गया है कि आइडेंटिफ़ाई करिए पाकिस्तानी जितने हैं, उनको इमीडिएटली डिपोर्ट करिए। अगर आप पाकिस्तानी हैं और अप्रैल 30 तक आप निकल नहीं जाते हैं, आपको 3 साल की सज़ा और 3 लाख रुपए का फाइन लगेगा। तो एक तरह से आप बोलते हैं ना उनकी लाइफ़लाइन कट करते जा रहे हैं। आज उनकी इकोनॉमी का कितना है? 350 बिलियन की इकोनॉमी है, हमारी है 4.3 ट्रिलियन। अब ये चाहते ही है पाकिस्तान कि हम एक तरह से अपने आप को गिरा दें ताकि हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा ना पहुँचे और वो उनका वो दे आर वर्किंग एज़ अ मर्सिनरी फोर्स ऑफ चाइना। जैसे हमेशा मैंने बोला था और इसका एक और एक चीज़ मालूम है। आपको मालूम है कि अक्टूबर 7 2023 को हमास ने अटैक किया था इज़राइल पे। वो आईमैक्स साइन होने के ऊपर हुआ था, G20 में साइन हुआ। और इस बार भी आप देखिए मोदी जी सऊदी गए थे आईमैक को रिवाइव करने के लिए, तो इमीडिएटली अटैक हुआ है। तो ये चाइना करा रहा है क्योंकि बीआरआई में उसके इन्वेस्टमेंट से ना बैड होते जा रहे हैं। पाकिस्तान उसके कर्ज लौटा नहीं पा रहा है। चाइना को लग रहा है अगर इंडिया आईमैक बना लेगा, उसका $1 ट्रिलियन जो बाहर से उसको पैसे आने हैं, वो आने वाले नहीं हैं। तो ये सब अटैक ग्लोबली करा रहे हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड द ग्लोबल पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स। आसिफ मुनीर तो एक तरह से शी जिनपिंग का वोर है, जो मैं बोलता हूँ मर्सिनरी जैसे वो नचाता है, ये वैसे नाचता है। और जो ये तो इसको मैं बोलूँगा चीफ टेररिस्ट ऑफ पाकिस्तान। और आपने देखा है कि कैसे माइकल रूबिन ने भी बोल दिया कि ही इज़ नथिंग बट ओसामा बिन लादेन इन अ यूनिफॉर्म। तो आप ये देखिए ना कि हमें अब एक तरह से संयम बरतने की ज़रूरत है और भारतीय सरकार को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और जो भी लोग ऑपरेशनल डिटेल्स दे रहे हैं, भारतीय सरकार के पास ये है, हमें बहुत कुछ मालूम है, कितने सारे वेपन्स हैं हमारे पास। पर हमने अपनी इस चैनल पे हमेशा हमने डिफेंस का बहुत एनालिसिस भी किया है। बट वी आर रिफ्रेनिंग फॉर गिविंग एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आवर डिफेंस सिस्टम्स, आवर स्ट्रेटजीज़, अपना क्या माइंड है, वी शुड नॉट बी गिविंग दैट। हमें एक तरह से उनकी बातें बतानी चाहिए कि उन्होंने क्या-क्या किया। वी शुड बी रिपोर्टिंग द पाकिस्तानी मूवमेंट्स, वी शुड नॉट बी रिपोर्टिंग इंडिया के प्लान्स। सो ये सब चीज़ भारतीय यूट्यूबर्स के अंदर अगर दिमाग रहेगा और वो सच्चे देशभक्त रहेंगे और मोनेटाइज़ेशन के ऊपर नहीं जाना चाहेंगे, दे विल अंडरस्टैंड दैट। बस इतना ही बोलूँगा। एब्सोल्युटली। और इस समय हम सबको थोड़ी सतर्कता और संयम दोनों ही बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि हम एक बहुत ही एक नाज़ुक घड़ी से गुज़र रहे हैं और ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है अपनी ज़िम्मेदारी को समझना और उसको प्रैक्टिस भी करना। उमेश जी, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। जय सिया राम।